हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लेकिन क्यों होती है। वाई साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ विथ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए देखते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर जब भी हम साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो 1 होता है। हम टेबल से क्या करते हैं, डायरेक्टली बाहर कर लेते हैं। लेकिन ये वैल्यू क्यों होती है, हमने इसके बारे में कभी सोचा क्या? तो आइए देखते हैं कि वैल्यू 1 क्यों होती है और किस तरह से है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि मालूम है यहाँ पर। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना दिया और इसका यहाँ पर हम नाम रख देते हैं इस ट्रायंगल का ABC। ट्रायंगल का नाम भी हो गया ABC। और अगर हम यहाँ पर इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, थीटा। दिस इज एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल यहाँ पर हमने थीटा ले लिया, तो इस एंगल को अगर इसके अपोजिट के साइड का हम यहाँ पर देखें, ये 90 डिग्री यहाँ पर है और जस्ट थीटा के जो अपोजिट में है, मीन साइड AB, दिस इज अपोजिट साइड। इसको हम क्या लिखेंगे, अपोजिट। ये अपोजिट साइड है और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और ये जो होता है ये बेस। थीटा के अगेंस्ट, थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अपोजिट साइड, यहाँ पर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो जब हम यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला लिखते हैं, यहाँ साइन थीटा की फार्मूला, मान लो कि अगर हमें यहाँ पर साइन थीटा की फार्मूला लिखनी हुई तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इसके लिए क्या करते हैं कि साइन थीटा अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ये तो इसका हो गया फार्मूला, ठीक है। तो अपोजिट साइड जिसको हम यहाँ पर अगर हिंदी में देखें तो इसको हम इस साइड को यहाँ पर लंब और इसको आधार भी बोलते हैं और यहाँ पर है कर्ण। तो इस तरह से भी लिखा जाता है अगर इसको हिंदी में लिखना है फार्मूले को। नहीं तो अपोजिट साइड टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन बात हमें ये करनी है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो इसके लिए अगर हम इसका यहाँ पर फार्मूला भी लिख दें तो अपोजिट साइड क्या है, यहाँ देख सकते हैं अपोजिट साइड क्या है, AB। इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं अपोजिट साइड क्या है, AB। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, BC। तो हाइपोटेन्यूज को यहाँ पर लिख दिया BC, AB अपॉन BC। अब इसी को 1 कैसे होता है इसको समझाने के लिए मैं एक दूसरा ट्रायंगल यूज करता हूँ। यहाँ पर एक दूसरे ट्रायंगल में मैं समझा देता हूँ। अगर मान लो कि हमने यहाँ पर इसी ट्रायंगल को बना दिया, ये हमने ले लिया इसका एंगल 90 डिग्री और ये है एंगल थीटा और यहाँ पर सेम ABC, ये हमने नेमिंग भी कर दिया। अब इस तरह से सेम नेमिंग यहाँ पर भी है। मान लो कि हमने थीटा को इंक्रीज करना चालू किया, ये देखो थीटा अगर हम इस तरह से यहाँ कर दिए, अब ये एंगल यहाँ पर आ गया थीटा। फिर थीटा को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल थीटा। थीटा को अगर हम थोड़ा और बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल थीटा। इस तरह से थीटा यहाँ से यहाँ आ गया, थीटा इंक्रीजेस। जब थीटा इंक्रीजेस तो ये देख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, देखो थीटा इंक्रीजेस, हाइपोटेन्यूज डिक्रीजेस। इसी तरह से अगर हम ये थीटा को सीधे डायरेक्टली 90 डिग्री पर कर दें, मान लो कि थीटा आकर के यहाँ पर आ गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ठीक AB के ऊपर। उसको मैं थोड़ा साइड को डार्क कर देता हूँ डबल, जिससे मालूम पड़ेगा कि हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। मीन्स जो ये हाइपोटेन्यूज था, चलिए इसको मैं HYP कर देता हूँ, जो हाइपोटेन्यूज था और ये अपोजिट साइड थे यहाँ पर। तो हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड ये दोनों सेम हो जाएंगे।
जब भी हम ये देखेंगे कि जैसे थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये हाइपोटेन्यूज ठीक इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम हाइपोटेन्यूज को H से लिखें, H अपोजिट को यहाँ पर O कर देते हैं, और बेस को, चलिए बेस यहाँ पर हम इसको कर देते हैं B। अब जब हम इसी का फॉर्मूला लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन बी सी, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। क्या हो जाएगा? व्हेन थीटा बिकम्स 90 डिग्री, यहाँ मैं लिख देता हूँ, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन ए बी इक्वल टू बी सी, ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी। तो जब हम ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो साइन, अब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी, देखिए साइन 90 डिग्री इक्वल टू ए बी का वैल्यू सेम यहाँ पर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, लेकिन बी सी इक्वल टू ए बी है, तो ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एंड इट इज इक्वल टू 1। इस तरह से साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि एकदम क्लियरली हमने एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में यहाँ पर समझा दिया, सरल भाषा में। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है। और भी इसी तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, फार्मूलाज और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।